कहानी का नाम 13वीं सीढ़ी। रहस्यमयी हवेली का राज। उत्तराखंड के एक घने जंगल में एक बेहद पुरानी हवेली थी, रायपुर हवेली, जिसे लोग मृतकों का घर कहते थे। उस हवेली में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि माना जाता था कि वहां जो भी जाता वापस नहीं आता। उस हवेली के बारे में एक किस्सा बेहद मशहूर था। जो कोई भी 13वीं सीढ़ी पर पैर रखता, उसका शरीर तो मिल जाता था, लेकिन आत्मा नहीं। एक दिन कॉलेज के 5 दोस्त रोहन, माया, अर्जुन, निकिता और समीर जंगल घूमने आए। रोमांच के शौकीन इन दोस्तों ने रायपुर हवेली के बारे में सुना था और उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। माया ने कहा, अरे यार, सब झूठ है, भूत वूत कुछ नहीं होता। अर्जुन बोला, अगर डर लगता है तो वापस चले जाओ, मैं तो जरूर जाऊंगा। और सभी हंसते हुए हवेली की ओर बढ़ गए। अब आता है हवेली का पहला दरवाजा। जैसे ही उन्होंने हवेली का भारी लोहे का दरवाजा खोला, एक ठंडी सी हवा उनके शरीर के आर पार हो गई। भीतर अंधेरा और सड़न भरी बदबू थी। दीवारों पर सूखे खून के निशान थे। एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें बीचों बीच एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी। 13 सीढ़ियां हम। समीर ने हंसते हुए कहा, चढ़ते हैं सब, देखते हैं क्या होता है। 13वीं सीढ़ी का रहस्य। सबने एक एक कर सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। जब माया ने 13वीं सीढ़ी पर पैर रखा, अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और पूरे घर में किसी के कराहने की आवाज गूंजने लगी। मुझे मुक्ति चाहिए। माया की आंखें पलट गईं। उसकी आवाज बदल गई। वो जमीन पर गिर पड़ी और अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। अर्जुन ने माया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ छिल गए, जैसे किसी ने उसके हाथ जलाए हो। तभी हॉल की छत से खून टपकने लगा। निकिता ने चिल्लाया, माया को छोड़ो, भागो यहाँ से। लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक समीर गायब हो गया। बस उसकी घड़ी गिरती दिखी, जो खून से सनी हुई थी। रोहन ने हवेली के कोने में एक पुरानी डायरी पाई। उसमें लिखा था, मैं रावण सिंह, इस हवेली का मालिक। मैंने तंत्र मंत्र से अमृता पाई थी, लेकिन बदले में मेरी आत्मा फंस गई। जो कोई 13वीं सीढ़ी पर चढ़ता है, उसकी आत्मा मैं अपने अंदर खींच लेता हूँ। मुझे सिर्फ एक कुंवारी कन्या की बलि से मुक्ति मिलेगी। अब सबकी नजर माया पर पड़ी, लेकिन माया अब माया नहीं थी। उसकी आंखों में लाल रंग था और उसके होठों से खून बह रहा था। अर्जुन और रोहन जैसे तैसे खिड़की तोड़कर भाग निकले, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली अब गायब थी। हाँ, हवेली, पूरी हवेली जैसे कभी थी ही नहीं। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। माया, समीर और निकिता कभी नहीं मिले। ऐसे ही भूतिया कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।